तुम्हें बताना पड़ रहा है इसे। तो क्या है कि गिरियो कितने पैसे हैं कभी ध्यान आ रहा है याद है ये तो सी वाली करके ज़्यादा है तो 6 महीने में ज़्यादा है लड़की निकाल रही और फिर वही तो, मतलब गिनती भी खराब है। तुम्हारे भी घर कॉल करना पड़ेगा। क्या हो गया? फिर लड़ाई वड़ाई करके आए हो क्या? झूठ तो मत ही बोलो। अच्छा चलो देखो, मुझे थोड़ी सी बातें बताओ। अभी तक हमने क्या सीखा? सबसे पहली एक्सरसाइज जब हमने करी तो हमने सीखा कि हम एपी किस तरीके से बना सकते हैं, एक एपी क्या होता है, हम एपी में ए कैसे निकालते हैं, डी कैसे निकालते हैं, ठीक है। देन आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट दैट हाउ टू फाइंड द nth टर्म ऑफ एन एपी, कि मुझे एक एपी तो गिवन है, जैसे एक एपी गिवन है एक एपी गिवन है, मान लो 2, 5, 8, 11, और मैंने कहा इस एपी में ना टोटल 79 टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स हैं? 79 टर्म्स। तो मैंने कहा 79 टर्म की वैल्यू क्या होगी, ये भी हमने लास्ट क्लास तक निकालना सीख लिया। nth टर्म का हमने फॉर्मूला पढ़ा, हमने कहा अगर nth टर्म निकालने है तो फॉर्मूला शुड बी an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। बट व्हाट इफ अगर क्वेश्चन की डिमांड कुछ ऐसी हो, आपको एपी दे दे और आपको कहे अब आपको ये बताना है कि इसमें जो 79 टर्म्स हैं उन सभी टर्म्स का सम क्या होगा, उन सभी टर्म्स का सम क्या होगा। देखो 79 टर्म निकालना भी आसान था, लेकिन अब वो कह रहा है सबका सम बताओ, यानी ये वाली टर्म प्लस ये प्लस ये प्लस ये 79 टर्म तक जितनी भी टर्म्स आ रही हैं आपसे पूछ लिया सबका सम, ठीक है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? फॉर दैट वी हैव अ फॉर्मूला, we call that formula as sum of nth term, यानी अगर मुझे nth term का sum निकालना है then I will be using this formula. Now how I am supposed to state the formula? The formula is very very simple. Sn is n by 2 twice of a plus n minus 1d. Nothing new in it. We know n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। a क्या होता है? फर्स्ट टर्म। d कॉमन डिफरेंस एंड नंबर ऑफ टर्म्स। सारी चीजें हमें पहले से निकालनी आती हैं, बस नाउ वी हैव अ डिफरेंट फॉर्मूला और हमें इसमें पुट करना है। बट बिफोर स्टार्टिंग प्लीज लेट मी नो, हम एक एपी को जनरली कैसे एक्सप्रेस करते हैं? a1, a2, a3 एंड सो ऑन, राइट। किसी एक पॉइंट पर जाकर क्या आता है? an। क्या आता है? an। जनरली जो ये an होता है ये क्या होता है? हमारा लास्ट टर्म। क्या होता है? लास्ट टर्म। तो जब काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें ना हमें लास्ट टर्म ऑलरेडी पता होगी, अगर हमें लास्ट टर्म ऑलरेडी पता है तो हम क्या करेंगे? तो मेरे पास एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला है जो आसान पड़ेगा कैलकुलेशन में। That will be Sn is equal to n by 2 a plus l। l क्या है यहाँ पर? an ही है, यानी कि क्या है? लास्ट। क्या है? लास्ट। अगर लास्ट टर्म पता है तो नीचे वाला फॉर्मूला यूज करो, लास्ट टर्म नहीं पता है तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करो। अगर आप 100% क्वेश्चन में सिर्फ ऊपर वाला फॉर्मूला ही यूज करोगे तो क्या आंसर गलत आएगा? नहीं।
चाहो तो सब में ऊपर वाला कर लो, बट नीचे वाले में कैलकुलेशंस आसान पड़ते हैं, तो इसलिए ये फॉर्मूला है। एल का मतलब लास्ट टर्म है, ए वगैरह आप सब ऑलरेडी जानते हैं, ए क्या होता है, एन क्या होता है, ये सब हमें पता है। एल मतलब लास्ट टर्म। बताओ किसी को प्रॉब्लम लग रही है तो? बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट। जैसे पूरा सेकंड एक्सरसाइज चला ए एन के फॉर्मूले पे, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, ऐसे पूरा थर्ड एक्सरसाइज ये दो फॉर्मूलेस पे चलेगा। नोट डाउन कर लो, और कहीं पर भी अगर किसी के मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो प्लीज पुट अप कर। गर्व और अश्विन, आप लोगों को सोशल की क्लास अटेंड करनी? गर्व, तो कल क्या बदतमीजी करी आपने? कैसे एक्सक्यूज है? एक टीचर आपको इतनी दूर से पढ़ाने आ रहे हैं और अभी स्टार्टिंग की क्लासेस है, टीचर के माइंड में कैसा इमेज बनेगा आप लोगों का? सीधा घर गए थे? सच बोलो, कहाँ गए थे? घर कितने बजे पहुंचे? नोट्स भेज दो। अभी डिस्कस करते हैं। एक्चुअली नोट्स भेजूंगा नहीं मैं, अगर हमारे पास प्रिंट आउट पड़ा होगा तो आपको प्रिंट आउट दे दूंगा, बट नोट्स में ऐसे शेयर नहीं करता। चलें? सो एक्सरसाइज 5.3, एक हाँ जी तेजस बताओ क्या नोट किया? लो करो करो, एक बुक दो ना, किसी सीट पे दो है तो दोनों के उनके बाप के पास है। एग्जाम्पल नंबर ठीक है, रुक जाना तेजस, करवा दूंगा आज क्लास के बाद। स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। द क्वेश्चन सेज find the sum of the flowing AP, and in the very first part the AP is given to you 2, 7, 12 up to how many terms? Up to 10 terms. So guys, we know the formula of SN. The SN is given by n by 2, 2a plus n minus 1d। क्यों? क्योंकि लास्ट टर्म नहीं पता है ना, लास्ट टर्म नहीं पता है तो ये। अच्छा पहले मुझे बताओ, कलर अच्छा लग रहा है पक्का, या येलो अच्छा लगता है? ये सही है, येलो अच्छा, ठीक है, अगली बार से येलो। तो मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? 2। डी कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1, 7 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 5। हाँ 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 कर, क्योंकि पेपर में तो एक ही क्वेश्चन करोगे ना, तो उधर तो करना है, तो आधा डालो। ऑब्वियसली बात है, कैसी सेंसलेस बातें कर रहे हैं। n इज इक्वल टू 10। नाउ व्हाट इज Sn? यस, n कितना होना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, वो 10 टोटल में टोटल है, तो 10 बाई 2। कौन पूछ रहा है? n होता है यशवी नंबर ऑफ टर्म्स। d कितना है? 5। ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 5।
2 2 ज़ा 4, 9 5 5 4 प्लस 45 5 49 245। आराम से देखो, किसी भी स्टेप में लग रहा है कि सर ऐसा कैसे हुआ तो बताओ। सब कुछ पता था, सिर्फ वैल्यूज पुट करी है और आंसर आ गया। ऐसे ही दूसरा पार्ट भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा होमवर्क दे देते ना, 4th कराता हूँ सीधा। पेंसिल तुम बोलते मैं घर से ज्योमेट्री बॉक्स ले आता। दे दो किसी का पेंसिल है तो। पेन नहीं चलेगा, पेंसिल चाहिए। अच्छा बुक पे मार्क क्यों करना है? होमवर्क मार्क करने के लिए। ओहो गलत शेप सेलेक्ट हो गई, कोई मत देना। क्लास डिस्टर्ब कर रहे हो ये छोटी सी चीज के चक्कर में। तुमसे नहीं होता, कोई बात नहीं। हाँ तो धीरे धीरे आदत पड़ गई। शुरू में याद है मुझे कितनी दिक्कत होती थी, अब मेरे को हैबिट पड़ गया ना। ऐसे अंदर वाला बोर्ड मेरे को बड़ा अच्छा लगता था शुरू में, जब ये चलाने लगा तो मैंने कहा तो बेकार है, बट अच्छा चल रहा है ये। अरे क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। सम निकालना है ना, एन कहाँ से निकालोगे आप? शाबाश, सब छुड़वा दूंगा क्या? चलिए प्लीज 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 आई से a is 1/15, d कितना होगा? 1/12 माइनस 1/15। डिनोमिनेटर अलग है तो क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। 12 और 50 का एलसीएम आएगा, 12 और 15 का एलसीएम आएगा 60। 12 के टेबल में 5 पे आता है, 12 के टेबल में कितने पे आता है? 5 पे, तो ऊपर भी 5 से होगा। 15 के टेबल में कितने पे आता है? 64 पे, तो कितना आ गया? 1/60। ए पता लग गया, डी पता लग गया। गाइज एन की वैल्यू क्या है? एन की वैल्यू है 11। एस एन निकालना, वी नो एस एन इज n/2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी। व्हाट इज एस एन हमें नहीं पता है, एन की वैल्यू 11 है, तो गाइज 11/2 ट्वाइस ऑफ ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? 1/15। n माइनस 1 मतलब 11 माइनस 1, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? 1/60। 11/2 2/15 10 इंटू 1/60। ऑल्दो ये कैंसिल हो रहा है बट नहीं करो अभी, एलसीएम तो लेना ही है बाद में, या चाहो तो कर लो, है ना? तो चलो कर लेते हैं। 1 सा 6 सा, सो 11/2 2/15 प्लस 1/6। बोलो 15 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? 30। 15 के टेबल में 30 कितने पे आता है? 2 पर, तो न्यूमरेटर भी किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से। 2 2 सा 4। 6 के टेबल में 30 कितने पे आता है? 5 पे, तो 5 1 सा 5। हाँ यस, क्योंकि हमारे में 11 में से 1 माइनस करते हैं तो 10 आता है।
नहीं, ब्रैकेट का मतलब हम मल्टीप्लाई समझते हैं। पूरा सेकंड एक्सरसाइज क्या कर कर आए हो? डायरेक्टली ये क्या बात हुई? जब वो सॉल्व हो सकता है पहले माइनस करूंगा ना मैं। बोर्ड मास भूल गए क्या? पहले क्या बोलता है, किसको सॉल्व करो? ब्रैकेट। तो पहले ब्रैकेट तो सॉल्व करेंगे ना, करें इसी कोशिश करें। ये ऐसे ही कर देता हूँ, छोड़ो ना उसको, क्यों छेड़ना। कुछ भी नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है ना। 3 3 सा 3 10 सा, तो यार है 33/20। चेक करके बताओ, चेक करके बताओ, फर्स्ट के फोर्थ का ये आंसर आ रहा है। सही है, चलो अच्छी बात है, कर लो नोट डाउन। सही आंसर की तो खुशी अलग होती है। तुम नालायक मेरे ऊपर शक करके चेक कर रहे थे, मुझे तो इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा। कार्तिक अभी कौन सा कराया इससे पहले? बस बस थोड़ा स्लो चल रहा है। सिर्फ वीडियो से कुछ होगा नहीं वैसे। करें सेकंड क्वेश्चन करें, ये हो गया सबका। यू गाइज आर वेरी स्लो इन नोटिंग डाउन। सबकी छुट्टी है कल। अरे यार ये 9th वाले ना, बताया भी नहीं इन्होंने मुझे। अब तुम्हें तुम्हारे लिए सुबह अलग सच दर्ज कराऊं, उनके लिए शाम को अलग सच दर्ज कराऊं। अरे बहुत कम बच्चे हैं ग्रुप में उनके, मैंने गिने नहीं, मतलब नहीं है, काफी सारे बच्चे ग्रुप में नहीं है। यशवीर मैं गिनता नहीं हूँ, कुछ हो रहा है क्या क्लास में? ये प्लस करना है, सबको प्लस का साइन है बीच में। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ दिस। अरे देखो बस शांत हो जाओ गाइस। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है ना, एक बार लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। पहले क्वेश्चन में ना लास्ट में गिवन है 10 टर्म्स है, 11 टर्म्स है, 15 टर्म्स है, मगर यहाँ पे टर्म्स नहीं गिवन, यहाँ पे बोला इनको ऐड करो। ये लास्ट इसकी टर्म है, ये n नहीं है। जैसे ये 7 है, ये 10.5 है, ये 14 है, ऐसी एक टर्म क्या है 84। टोटल कितनी टर्म्स है क्या अभी तक ये पता है मुझे? नहीं। तो पहले मुझे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी पड़ेगी, यानी पहले मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा n। अभी पिछले क्वेश्चन को देखो, ये जो है ये गिवन है l, क्या गिवन है? l। पिछले क्वेश्चन तक n गिवन होता था, लेकिन अब n गिवन नहीं है। तो पहले मैं n कैलकुलेट करूंगा, उसके बाद sn कैलकुलेट करूंगा। मुझे बताओ a की वैल्यू कितनी है? 7। d क्या होता है? a2 माइनस a1। हाँ नहीं, मतलब प्लस करना है, ऐड ये मैंने गलती से कॉमा लिख दिया था। अब 10, ये देखो 2 10 20, 20 + 1
21/2 माइनस 7। एलसीएम लेके सॉल्व करो और अटेंडेंस बोल दो एक बार फटाफट। टू 1 इंटू 21 21 14 कितना आ गया 7/2। हमें ए भी पता लग गया, हमें डी भी पता लग गया और हमें ए एन भी पता है। एन इज व्हाट 84। डू वी नो द वैल्यू ऑफ एन? क्या हमें एन पता है? नहीं। एन निकाल लेते हैं। मैंने कहा कैसे निकालें सर? हम जानते हैं एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितना है 84, ए कितना है 7, एन हमें नहीं पता है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ डी? 7/2। 84 7 वहाँ प्लस का, इट विल कम हियर एंड बिकम नेगेटिव, so n minus 1 and this is 7/2. When I will subtract it, I'll get 77. 2 will come here in multiplication, 7 will come here in division, so that becomes n minus 1. 7 1s are 7, 11s are 11 2s are 22. 1 will come here and will become positive, so n comes out to be 23. n तो निकालना ही नहीं है क्वेश्चन में। They are asking us to calculate Sn. Now हमने डिस्कस किया Sn के दो फॉर्मूले हैं। पहला वाला यूज करें दूसरे वाला क्योंकि लास्ट टाइम पता है ना Sn is n/2 a plus l. What is n? 23. 23/2. What is a? What is the value of a? 7. What is the value of l? 84. 23/2 91। मल्टीप्लाई करके आंसर बता दो कितना आ रहा है। चेक करके बताओ कुछ ऐसा आ रहा है क्या? करेक्ट है। पीछे ना मिक्स फ्रैक्शन में गिवन होगा तो 1046 1.5। हाँ हाँ गलत कर दिया। दो 2018 में बढ़ा दूँ पहले। अगर पढ़ने वाले सेम बच्चे हो तो जरूर हो जाए। जब पढ़ने वाले लोग नहीं हैं, तुम्हें क्या लगता है 1 साल तक याद रहता है क्या पिछले साल का? हर साल ऐसे नए नए क्वेश्चन आते हैं जो देखे नहीं होते पहले। जितना मर्जी करा लो। हैं? किस चीज में? अच्छा एसएसटी में आया था ना। साइंस तो बहुत इजी आया था इसमें। मैथ्स में एक थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का कुछ कंसेप्ट था, वो थोड़ा सा अलग दे रहा था, बाकी ठीक था। पेपर लेंदी आता है पेपर, मतलब पेपर डिफिकल्ट नहीं होता है, इट इज़ लेंदी और टाइम पे कंप्लीट करना डिफिकल्ट हो जाता है। इजी एग्जाम। जो बुकलेट हम करेंगे ना क्लास में, जो बुकलेट हम क्लास में करेंगे, अगर वो आता होगा तो हो जाएगा। तुम्हें 10th वालों से नहीं मिली? हाँ तो ले लो, कौन मना करे। जिनको नहीं मिलेगी उनको मैं प्रोवाइड कर दूंगा बाद में। चलो इसका थर्ड पार्ट बोलो, कराओ ये दोनों होमवर्क में दो। भाई देखो थर्ड पार्ट कह रहा है -5 प्लस -8 प्लस -11।
प्लस माइनस 230. What is the value of A? -5. What is the value of D? देखो जी, ध्यान से देखो, इधर देखो, सबका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए. ये होता है A2 माइनस A1. क्या हुआ? What is the value of A2? -8. फिर कौन सा साइन है? माइनस. What is the value of A1? -5. माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा? माइनस. ठीक है. एन नहीं पता है, एन पता है. एन कितना है? -230. फटाफट से कैलकुलेट करो एन, जैसे पहले कराया था. कैसे कराया था देखो एक बार. पहले ए एन का फॉर्मूला लगाकर क्या निकाला? एन. जैसे एन आए एस एन का फॉर्मूला लगाओ. करो जल्दी से. आया है? गलत हो रहा है. नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता. दिखाओ. निकल गया. दिखाओ. छोटी सी गलती हुई है. देखो ये -3 था ना, तो ये -3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा -3 डिवाइड हो जाएगा, है ना. माइनस से माइनस कैंसिल, ये प्लस है ना. करेक्ट. आपकी भी सेम गलती है. दिखाओ. देखो पहली बात तो एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स. क्या नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव हो सकती है? तो एक टर्म हो गई, दो टर्म हो गई, कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना. देखो -3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आएगा तो डिवाइड. माइनस से माइनस कैंसिल, तो प्लस का बचेगा, ये भी प्लस का होगा. ठीक है. ओके. माइनस ले लो. क्यों? माइनस आ रहा है तो माइनस आ रहा है. अच्छा देखो, इसका जो थर्ड क्वेश्चन है ना, अगर ये थर्ड क्वेश्चन देखो 10 पार्ट है, ये अलग अलग 10 क्वेश्चन है मान. ठीक है. अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया तो इस एक्सरसाइज में से जो भी क्वेश्चन आएगा ना वो सेम इससे मिलता जुलता ही होगा. तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1. थोड़ा सा जल्दी करें क्या? ठीक है, थोड़ा सा अटेंटिव हो जाओ. फटाफट इसको जल्दी जल्दी खत्म करते हैं. क्या कह रहे हैं? कह रहे अरे बस कह रहे ए की वैल्यू 5 है, डी की वैल्यू 3 है, ए एन की वैल्यू 50 है. कह रहे एन निकालो और एस एन निकालो. गाइस मुझे एक बात बताओ, ये वही क्वेश्चन नहीं है कि जो अभी आपने किया है? आपको अभी जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें क्या गिवन था? ए गिवन था, यस. क्या गिवन था? डी गिवन था, यस. क्या पता था? ए एन पता था. सबसे पहले क्या निकाल रहे थे आप? एन. उसके बाद क्या निकाल रहे थे? एस एन. बोलो करवाऊं या छोड़ दो? छोड़ दो पक्का? श्योर? सबसे हो जाएगा? कर दिया तो अच्छी बात है. सेकंड देखो जरा. सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? कह रहा है A7 है. अच्छा ये ध्यान से देखना, A7 है,
A13 है आपका 35, कह रहे D निकालो और क्या निकालो, S13 निकालो। आप बहुत ध्यान से समझेंगे इसे। आप मुझे एक बात बताओ प्रत्युष, आप बताओ आप A13 को क्या लिख सकते हो इन एक्सपेंडेड फॉर्म, जैसे हम सेकंड एक्सरसाइज में करते थे। A प्लस 12D, A13 को क्या लिख सकते हो, A प्लस 12D इज इक्वल टू 35। नहीं नहीं नहीं, आप मुझे बताइए अब A की वैल्यू क्या है 7, तो 12 इंटू डी इज इक्वल टू वट 35, 12D इज इक्वल टू 35, 7 यहाँ प्लस के वहाँ जाएगा माइनस, 12D इज इक्वल टू 28 एंड D विल बी इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाय 12। क्या कैंसिल आउट हो सकता है, मैं 4 से जा रहा है, 4 3 जा 4 7 जा, कितना आ गया 7/3। ओके तो D आ गया 7/3। S13 निकालना है, बोलो S13 किसके इक्वल होगा 13/2। अरे पहले मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं SN का, ओवर फर्स्ट वाला है सेकंड वाला, मैं सेकंड ना कर लूं सर, सेकंड के लिए ना L चाहिए होता है, लेकिन मैंने कहा आप मुझे ये बताओ ना, अगर आपको S13 निकालना है यानी सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स, तो बोलो लास्ट टर्म कौन सी होगी 13। क्या 13th टर्म आपको पहले से पता है, यस 13 टर्म आपको पहले से पता है, तो यही तो क्या होगा आपका L। अरे भाई नहीं समझे क्या, आप एक AP निकाल रहे हो, एक AP का सम निकाल रहे हो जिसमें टोटल कितनी टर्म्स है 13, तो बोलो लास्ट टर्म कौन सी टर्म होगी 13 टर्म होगी, तो ये क्या हो जाएगा आपका L हो जाएगा। आप S13 निकालोगे, आप बोलोगे 13/2, A 7 है और L कितना है 35। S13 इज 13/2 इंटू में 42, कैंसिल हो गया 21, बोलो 13 इंटू 21 कितना आएगा, क्या बोल रहे हो कैसे आ जाएगा 163। चलो अलग ही चल रहा है सब कुछ, करो जल्दी नोट डाउन करो। बातें चले थर्ड, आज कोशिश करेंगे इसी के ही ज्यादा से ज्यादा पार्ट करें, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ ना बढ़ें। कौन लिख रहा है, प्रत्युष आप लिख रहे हो, लिख रहे हो अभी तक, वेरी स्लो वेरी स्लो, कहाँ तक पहुंचे पक्का। ये तो घर पे कर लोगे, पेपर तो घर के लिए नहीं देंगे अगर इतनी स्पीड में काम चलेगा। थर्ड, गाइस ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्या रहा है A12 इज इक्वल टू 37
D equals to 3. You need to tell the value of A and S13. A and S13. Sorry, S12. नहीं नहीं पता मुझे बताओ A12 को क्या लिखूं मैं? A plus 11D is equal to 37. A is we don't know. D is 3 equals to 37. A plus 33 equals to 37. A equals to 37 minus 33. A comes out to be 4. Now we have the value of A, right? We can put it, there is no need to put, we need to calculate S12. Now what is Sn? Sn is n over 2 A plus L. Sir L क्यों ले रहे हो सर फिर से? Again obviously बात है, S12 मतलब sum of 12 terms. अगर 12 टर्म का सम निकाल रहे हो तो बोलो लास्ट टर्म कौन सी होगी? 12th टर्म ही तो होगी. क्या 12 टर्म पता है? यस. तो दोबारा सही हमारा क्या बन जाएगा? L बन जाएगा. बोलो S12 is what? 12 by 2. A I have 4 and what is L? L is 37. So that comes out to be 6. 6 times 41. 246 is your answer. फोर्थ करेंगे. A3 15 है. S10 125 है. D और A10 निकालना है. मुझे बताइए गाइस, A3 को मैं क्या लिखूं? अब थोड़ा सा फोकस हो जाए. आपको कह रहा है S10. Sn का फॉर्मूला होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d. यही होता है. n की जगह क्या वैल्यू पुट कर रहे हैं? 10. तो क्या बनेगा? 10 बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 मतलब 10 minus 1 into में d. S10 कितना है? 125 is equal to 5. 2 1s are 2, 2 5s are 10. क्या बचेगा? 2a plus 9d. 5 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड. बोलो क्या बना? 125 डिवाइडेड बाय 5 is equal to 2a plus 9d. कैंसिल. कितना आया? 25. 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25. इसको मैंने कह दिया सेकंड. देखिए द प्रॉब्लम इज आपने चैप्टर 3 नहीं पढ़ा तो आपको एलिमिनेशन नहीं आता है. जब यहाँ पे एलिमिनेशन का यूज आया तो मैंने आपको बहुत बेसिक कंसेप्ट बताकर करा दिया एलिमिनेशन. अब लेकिन यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है? कि एलिमिनेशन का थोड़ा एक नया वाला स्टेप हमें यूज करना पड़ेगा. कैसे? एक बार समझने की कोशिश करना. जब अभी तक हमने एलिमिनेशन करा तो हमारे पास दो इक्वेशन ऐसे होती थी. ऐसा ही होता था, यानी यहाँ पर भी अकेला ए होता था, यहाँ पर भी अकेला ए. तो मैं साइन चेंज करता तो क्या हो जाता था? कैंसिल. लेकिन यहाँ पर कोफिशिएंट सेम नहीं है. यहाँ पर इसके साथ क्या है? 1. यहाँ पर इसके साथ क्या है? 2. तो बिल्कुल जब तक कोफिशिएंट सेम नहीं होता, जब तक कोफिशिएंट सेम नहीं होता तब तक एलिमिनेट नहीं होता है. तो अगर मुझे एलिमिनेट करना है तो मुझे इसका कोफिशिएंट क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा. सर कैसे? यहाँ पर 1 की जगह 2 चाहिए. 1 की जगह क्या चाहिए? 2 चाहिए. तो मुझे पूरी इक्वेशन को अगर यही आपने थर्ड चैप्टर कर रखा होता ना तो आप हंसते हंसते कर देते ये स्टेप. इतना आसान काम है. उसके बाद
ठीक है, लेकिन अभी आपने नहीं कर रखा है। तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू ए प्लस 2d इज इक्वल टू 15। 2 इंटू ए 2a 2 2 सा 4d इज इक्वल टू 30, बस ये एक स्टेप एक्स्ट्रा जुड़ेगा, बाकी सारा सेम रहेगा। अब आप मुझे बताओ इसको, ये एक इक्वेशन हो गई, ये दूसरी, इसके नीचे लिख दो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। बोलो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? साइन चेंज। बताओ प्लस की जगह माइनस, कैंसिल, प्लस माइनस 9 में से 4 गया, कितना बचेगा? 5d, प्लस का माइनस का 5d, और वहां से क्या बचेगा? 5। तो बोलो d की वैल्यू क्या आने वाली है? ये -5 यहाँ मल्टीप्लाई में वहां जाएगा डिवाइड। तो बताओ